पहली चीज तो पूनम जी का धन्यवाद कि इन्होंने मोती झील, आईआईटी और नौबस्ता याद दिलाया। मैं कानपुर में ही पैदा हुआ हूँ। हाँ वानखेड़े साहब, मैं कानपुर में ही पैदा हुआ, कानपुर की छात्र राजनीति से बड़े गहरे जुड़ा रहा और वहीं से एमएससी, एमए और बीएड किया। उसके बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई में आया। तो ये सारी जगहों का मैथमेटिक्स अभी भी मैं जाता ही हूँ, अभी होके भी आया हूँ। तो पहली चीज तो मुझे एक चीज हमेशा, मैं खुद छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूं और कम से कम दर्जन भर पुतले तो खुद भी फूके होंगे हमने अपने छात्र पत्रकारिता की अगर मैं बात हटा दूं तो पुतले फूकना ये तो एक प्रतीक है विरोध का। और प्रधानमंत्री को ये पहले ऐसे नहीं है जिनका पुतला फूका गया है। हाँ, और अगर उनकी ये गाड़ी में हमला हुआ उसकी ठीक से विवेचना, जो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, वानखेड़े साहब को भी जरूर याद होगा कि ममता बनर्जी कलकत्ता में एक रैली थी प्रधानमंत्री जी की, उसमें कुछ भीड़ जो है बढ़ते 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 स्टेज तक बढ़ रही थी। वो हम लोगों ने वीडियो भी देखा था और न्यूज में भी चल रहा था। और प्रधानमंत्री जी भाषण लगभग आधा छोड़कर पीछे मंच से आए और वापस दिल्ली आ गए। और उसके बाद वहां के उन्होंने डीएम को तबादला करने की बात कही, जिस पर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में विवाद हुआ था, जो हम सबको पता है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के डीएम की है भाई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के एसपी सिटी की है। अगर वहां पर कोई भी ऐसी हरकतें होती हैं तो वो होने ही क्यों दी जाती हैं? वो अगर होती हैं तो पहले तो आप अपने उन अधिकारियों पर भी तो कार्रवाई करिए। ये उनकी भी जिम्मेदारी थी कि उनके रहते गाड़ी पर क्यों ऐसा किया गया और हमला किया गया और पुतला क्यों जलाया गया, अगर ये बड़ी बुरा लगते हैं। लेकिन देखिए, मैं थोड़ा सा याद करूं 2014 से अगर चलूं तो पंकज सिंह की मिठाई, राजनाथ सिंह के बेटे की, जो पहली मिठाई, पहला भ्रष्टाचार था भाजपा का। दूसरा पंकजा मुंडे का जो है वो चिक्की होती है, जो चिक्की का घोटाला। अनार पटेल जो आनंदीबेन पटेल की बिटिया हैं, उनका जो है गजक भूमि गजक। घोटाला। हाँ गजक। ये सारे घोटाले मालूम है, इनमें किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया और ना ही किसी ने किसी को दल से निकाला। ताजा भाऊ ने अभी बताया, वानखेड़े जी ने, कि गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचलता है। ये तो चुनाव आते जा रहेंगे, लेकिन ये घटना भारत की क्रूरतम इतिहास में, मतलब किन अक्षरों से लिखी जाएगी वो भी वो इतिहासकार ही तय करेंगे। तो ये सब ना तो किसी को हटाते हैं और ना ही किसी को निलंबित करते हैं। यहाँ पर भाजपा में कुछ नहीं होता। हाँ, अखिलेश ने उन लोगों को हटाया, मैं नैतिकता के बड़े विरोध में। मैं जिस ढंग से इन्होंने हटाया है अखिलेश जी ने, मैं तो इसके भी विरोध में। अगर वो वास्तव में सपा के कार्यकर्ता हैं तो उनका उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए कि हमारा नेता जो है, अगर मेरा एडिटर है, मुझे बहुत अच्छी तरह धर्मवीर भारती मेरे एडिटर थे, भाव को मालूम है अच्छी तरह। एक बार कुछ ऐसी बात हो गई थी मैनेजमेंट से, तो उन्होंने हम सारे सब एडिटर को प्रोटेक्ट किया था। उन्होंने जाके मैनेजमेंट से लड़ा था इस बात के लिए। उसी तरीके से हमें लगता है, ये मेरा निजी ख्याल है, कि अगर वो सपा के कार्यकर्ता हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, क्यों नेता फिर कैसा है जो अपने कार्यकर्ताओं को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा? ठीक है, उन्होंने जो अगर हिंसा की है तो उसको सजा दीजिए ना, डीएम साहब से बात करिए। कानपुर के डीएम हैं, एसपी हैं, ये लोग क्या करते हैं? तो वो उनको सजा दें, जेल दें। हम लोग भी खुद छात्र राजनीति में कई बार जेल जाके आए। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में नैतिकता का केवल विरोध विपक्ष ही खाली इस्तेमाल करे। इन्होंने क्या किया? अशोक चौहान विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और राम गोपाल वर्मा जो फिल्म निर्माता हैं, उनके साथ केवल वो ताज होटल जो आतंकवादियों का जो हमला हुआ था उसमें वो गुजर गए थे। और मालूम पड़ा कांग्रेस ने बड़ी नैतिकता का परिचय दिया, बेमतलब की नैतिकता। और उनको आपने विलासराव देशमुख से इस्तीफा ले लिया। अशोक चौहान के जो है कुछ आदर्श वाले में फ्लैट, बाद में सब ये गलत सिद्ध होते हैं। आपने कितने से इस्तीफा लिया और बाद में वो सब कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं किसी हिंसा के पक्ष में नहीं हूं,
मैं गांधी का वादी हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ये साजिश नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने निष्कासित किया तो निश्चित रूप से वो सपा के कार्यकर्ता होंगे, सपा के पदाधिकारी होंगे। अभी पूनम जी ने उनकी पोस्ट भी बताई, अगर वो हैं तो उनको उनका निलंबन जो है उन्होंने कर दिया, अब उनके दल की बात है। हालांकि अखिलेश की इमेज बड़ी प्यारी है, अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि नेता वही है जो अपने कार्यकर्ता, उन्होंने क्या किया है, जो सपा के कार्यकर्ता हैं, क्षमा करें मुझे पूनम जी भी, वो सपा के कार्यकर्ता किसी के प्लॉट में कब्जा करने गए थे, या वो कोई बैंक लूटने गए थे, या वो कोई ऐसा अपने हित में क्राइम करने गए थे क्या? नहीं, अपने हित में कोई क्राइम, उन्होंने प्रधानमंत्री की खिलाफत की। मेरी बात हो सकता है खराब लगे, उन्होंने प्रधानमंत्री की खिलाफत इसलिए की क्योंकि वो सपा के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, और उन्हें वो मंजूर नहीं है, वो और उन्हें ये मंजूर नहीं कि वो 750 किसानों का मैं हत्यारा बोलूं, तो ये पत्रकारिता की जुबान नहीं है। लेकिन वो 750 किसानों की वध के जिम्मेदार हैं जो वहां बैठे थे। अगर उनके खिलाफ सपा के 4-5-6 लोग टोपी पहन के भी अगर कुछ विरोध करते हैं, कोई वजह भी हो, तो ठीक है, उनको कानून, उनको जेल जाएं, वो बंद हो, वो अलग बात है। लेकिन अखिलेश यादव ने उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।